भाड़ में जाओ, ये मेंटालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूँ समझ लो जीवन में आपके मानसिक संघर्ष जो है वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, सामान्य है। आसपास के लोग हमेशा आपकी सहायता नहीं करते, वो हमेशा आपकी मुसीबतों को बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए अपनी असफलता का दोष उनके ऊपर डालना छोड़ो, वो अपना काम कर रहे हैं। तुम्हारा काम है उस मुसीबत से बाहर निकलना। आप हर किसी को ये बोलकर चुप नहीं करा सकते कि मुझे परेशानी हो रही है, आप ऐसा मत करें। वो करेंगे, ज़्यादा करेंगे आपको परेशान करने के लिए। ह्यूमन नेचर है, वो आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, लेकिन आपको जब आगे बढ़ जाते हैं तब श्रेय लेने ज़रूर आएंगे। आज का वीडियो हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो डालूं आपको मिले सबसे पहले। नए व्यूअर्स खास ध्यान दें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मैं क्या बोल रहा था, हमेशा अकेलेपन का सामना करो और ये मत सोचो कि कौन क्या सोच रहा है। अपने मानसिक दबाव को, जो लोग आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं, उन सभी चीज़ों को साइड में रखो। आगे बढ़ो अपने टारगेट की ओर। जब आप लोगों की सुनते सुनते काम करते रहते हैं तो आप सफल हो ही जाते हैं। इसलिए हमेशा खुद को एक विनर के तौर पर देखो। ये मत सोचो कि कोई अगर मेरे बारे में बोल देगा तो मुझे क्या होगा। थोड़े टाइम के लिए बहरे बनकर काम करो। अगले नंबर पर है कि हमेशा अपनी नेगेटिविटी के बावजूद भी आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है, और यही सफलता की कुंजी है। आपको जब भी आप काम करने बैठोगे, किसी भी फोकस के साथ बैठो, आपके दिमाग को डिस्टर्ब करने कोई ना कोई कभी ना कभी आ ही जाएगा। डिस्टर्ब करना उनका काम है। आपका काम है कि उस नेगेटिविटी को साइड में रखते हुए सफलता को पास लेकर आना। जब आप नेगेटिव चीज़ों को सुनते हुए भी अपने टारगेट पर फोकस रहते हैं, अपने ध्यान को भटकने नहीं देते, तब आपको वो मेन सफलता मिलती है जिसके लिए आप बने हैं। लेकिन उन चीज़ों को लिए आप कभी भी दूसरों को दोष नहीं दे सकते कि इसने मुझे ऐसा बोला था इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। ये बहुत ज़्यादा गलत मेंटालिटी है। इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहो और लोगों पर ज़्यादा ध्यान ही मत दो, खुद पर ध्यान दो। और अगर कोई तुम्हें पीछे खींचना चाहता है तो उसे सिर्फ एक चीज़ बोलो, भाड़ में जा। अगले नंबर पर है कि आपको हमेशा अपने संघर्ष जो हैं उसको एक तरीके से यूँ नहीं ले लेना है कि यार बहुत ज़्यादा संघर्ष रहने दो, नहीं करना है। ऐसा नहीं है। आपको हमेशा अपनी ताकत को बढ़ाने के अवसर के रूप में उस संघर्ष को लेना चाहिए। दोस्तों, संघर्ष ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर मुसीबत से एक मजबूत इंसान बाहर निकालने का काम करती है। वो आपको गढ़ती है, लोगों को पहचानना सिखाती है कि कौन सही है और कौन गलत है। इसलिए हमेशा संघर्ष को अपने साथ रखो, यही आपको हर बार महान बनाए रखने के रास्ते पर चलाता रहता है और लोगों से अलग रखता है। अगले नंबर पर है कि कठिनाइयां तो बढ़ेंगी, लेकिन जीत भी उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। एक चीज समझ लो, जब आप कोई भी काम पूरी ताकत और मेहनत के साथ करेंगे तो आपको सफलता मिल ही जाती है। जीत मिलती है, लेकिन वो तब मिलती है जब आप चुनौती का सामना बिल्कुल डट कर करते हैं, तब आप जीतते हैं। लेकिन अगर आप कठिनाइयों से हार गए, यूं सोच लिया यार कठिनाई कितनी है यार, मैं तो करना चाहता हूं लेकिन हो ही नहीं रहा है, जब आप ये मेंटालिटी रखते हैं तब आप हार जाते हैं। यूं समझ लो, एक मेंटालिटी ये रखनी है कि अगर मैं जिंदा हूं तो इसका मतलब मैं अभी हारा नहीं हूं। अगले नंबर पर है कि हमेशा अपने संघर्ष के जो वर्ष होते हैं उसका परिणाम जो है ना, वो आपको जीत में बदलना है। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए, लेकिन जब आप सलंग एक वे में आप संघर्ष करते रहते हैं तो आपको एंड में सफलता मिलती ही है। यूं समझ लीजिए, आपको चुनौतियों का सामना करना है अंतिम मुकाबले तक। वही सच्चा विजेता होता है जो अपने पुराने अनुभव के साथ संघर्ष और सफलता के एक तरीके से दायरे के अंदर रहते हुए अपना काम बिल्कुल सचोट तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ करता रहता है। वही होता है
विजेता। दोस्तों, एक चीज याद रखो, अगर आपने हार मान ली तो आपको हार मिलेगी ही। सारी की सारी चीज माइंड सेट की है। अगर आपने माइंड सेट बना लिया विजेता वाला तो आप विजेता बनते ही हैं। अगले नंबर पर है कि आपको हमेशा अपने ईश्वर की इच्छा पर निर्भर रहना है। उसके यूँ समझ लो, आपको ये नहीं सोचना है कि ये मैं कर रहा हूँ। आपको हमेशा ये सोचना है कि हे ईश्वर, ये मैं तुम्हारे नाम से ही कर रहा हूँ। इससे आपका मनोबल बढ़ता है। जब आप ये सोचते हैं कि वो मैं कर रहा हूँ, वहाँ पर जब कुछ होता है तो आपके साथ ही होता है। लेकिन जब आप ईश्वर को ये सौंप देते हैं कि मुझे ये कर रहा हूँ लेकिन ये मैं आपके नाम से कर रहा हूँ, तब आपको एक अलग ही ताकत मिलती है। इसलिए हमेशा अपने काम को ईश्वर के साथ ज़रूर जोड़ें। इससे आपका काम और ज़्यादा आसान हो जाता है। आपका दिमाग बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से काम करता है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो डालूं आपको मिलें सबसे पहले।